Hello student, today our next topic coordinate geometry. Student, coordinate geometry चैप्टर नंबर 3 है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले ये समझना है कि कोऑर्डिनेट किस तरीके से हम शो करेंगे किसी प्लेन पर. जो एक्सरसाइज 1.1 है हमारी स्टूडेंट, उसमें हमें सबसे पहले फाइंड एन एड्रेस, यानी कि जो फर्स्ट है एक्सरसाइज रिलेटेड टू फाइंड एन एड्रेस, एड्रेस से रिलेटेड एक्सरसाइज है. स्टूडेंट, रिड्यूस सिलेबस की बात करूं अगर मैं, तो इस चैप्टर से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है. पूरा का पूरा चैप्टर आपको स्टडी करना है. क्लियर? तो इस चैप्टर से कुछ भी एक भी एक्सरसाइज रिड्यूस नहीं की गई है. तो इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करेंगे. सबसे पहले मैं फाइंड एन एड्रेस की बात कर लूँ. जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है इसी से रिलेटेड है. सपोज एड्रेस की बात कर रहा हूँ. सपोज आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड आपसे पूछे आपका एड्रेस क्या है, तो आप उसको किस तरीके से अपना एड्रेस बताएंगे. इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ. एक रवि और एक कोई दूसरा भी स्टूडेंट ले लें. रवि ले लें या हम किशन ले लें. रवि और किशन दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, या रवि और किशन दो फ्रेंड हैं. अब रवि किशन से पूछता है भाई आप कहाँ रहते हो, तो किशन कहता है मैं सिविल लाइन में रहता हूँ. आपकी बुक में देखना इसका डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम को बना देता हूँ तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा. देखिएगा, ये सिविल लाइन रोड है. वेस्ट ईस्ट सिविल लाइन रोड. ए स्ट्रीट 1 है हमारी. स्ट्रीट है, अदर स्ट्रीट है 3, एक अदर स्ट्रीट है, ये अदर स्ट्रीट है. थोड़ा समझेंगे बहुत अच्छे से इसको तो आपको एड्रेस वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे. देखिए स्टूडेंट, स्ट्रीट 1 है ये. स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, सॉरी 3, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 7, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 8. देखिए इसको, यानी कि रवि और किशन दो फ्रेंड हैं. रवि किशन से पूछता है भाई आप कहाँ रहते हो, तो किशन बताता है मैं सिविल लाइन में रहता हूँ. उसने बताया मैं सिविल लाइन में रहता हूँ. देखिएगा, ये सिविल लाइन रोड है. अब उसने सिविल लाइन में रहने को बताया तो रवि सिविल लाइन अकेले से उसके एड्रेस तक तो पहुँच नहीं सकता है. क्लियर? तो रवि फिर पूछता है कि भाई आप सिविल लाइन में किधर रहते हो, तो किशन जवाब देता है मैं सिविल लाइन में रूम नंबर 3 में रहता हूँ. रूम नंबर 3. अब देखिएगा रूम नंबर भी उसमें दिए गए हैं. ये देखो, ये इधर पर रूम नंबर भी शो किए गए हैं. ये 1 है, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. सब जगह हमारे 1, 2, 3, 4, 5. सभी स्ट्रीट में रूम नंबर 5 रूम नंबर 5 दिए गए हैं. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. इस तरीके से यहाँ भी कर लेंगे हम. 1, 2, 3, 4, then 5.
देखिएगा, उसने कहा, रवि ने पूछा तुम कहाँ रहते हो भाई, तो किशन ने बताया मैं सिविल लाइन में रहता हूँ। इसके बाद रवि ने पूछा आप सिविल लाइन में कहाँ रहते हो, तो उसने बताया मैं रूम नंबर 3 में रहता हूँ, या मकान नंबर 3 कह दे, मकान नंबर 3 में रहता हूँ। तो मकान नंबर देखिएगा, यहाँ पर भी मकान नंबर 3 है ना, मकान नंबर इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो इस तरीके से मकान नंबर 3 बताने से रवि उसके घर पर तो नहीं पहुँच सकता ना, तो उसने फिर रवि से, किशन से पूछा भाई आप मकान नंबर 3 के कहाँ पर रहते हो, तो उसने कहा स्ट्रीट 2 पर, यानी कि स्ट्रीट 2 के मकान नंबर 3 में रहता हूँ। तो अब वो आसानी से पहुँच जाएगा, यानी कि उसने कहा स्ट्रीट 2, ये स्ट्रीट 2 है, उसके मकान नंबर 3। तो इस तरीके से एड्रेस को, यानी किसी भी एड्रेस को फाइंड करने के लिए हमें कितने पॉइंट की जरूरत पड़ी, 2 पॉइंट्स की। पॉइंट्स कितने चाहिए हमें, 2 पॉइंट्स चाहिए ना स्टूडेंट। यानी कि फर्स्ट पॉइंट उसने बताया मैं स्ट्रीट 2 में रहता हूँ, स्ट्रीट 2, और उसने बताया सेकंड कि मैं हाउस नंबर 3 में रहता हूँ। क्लियर। तो किसी भी प्लान को या किसी पॉइंट को प्लान पर शो करने के लिए समझना अच्छे से, अगर इस क्वेश्चन को आपने क्लियर, मतलब इस एड्रेस को अच्छे से समझ लिया तो एक्सरसाइज क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे। तो किसी भी पॉइंट को किसी प्लान पर शो करने के लिए मैक्सिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है स्टूडेंट। क्लियर। कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2 पॉइंट्स की। तो इस तरीके से हम एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। अभी देखिएगा एक्सरसाइज पर चलते हैं हम, और इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी इसके बाद तो कार्टेशियन प्लान है, कार्टेशियन प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, और कार्टेशियन प्लान क्या होता है उसमें बताते हैं। तो एक्सरसाइज को देख लेते हैं, एक्सरसाइज 3.1 साफ कर देते हैं इसको भी हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी। तो वो यहाँ पर कह रहा है कि जो आपकी टेबल है जिस पर लैंप रखी है, जिस पर आप स्टडी करते हैं, टेबल टू एनोदर पर्सन, तो आपको उसमें ये बताना है कि वो पोजीशन क्या है, पोजीशन बतानी है उस टेबल की। देखिएगा सारी जो क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चन थ्योरिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी। तो क्या करेंगे इसमें हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल बना लेते हैं। देखिए ये टेबल हो गई, और इस टेबल पर जो आप लैंप है वो लैंप रखी हुई है, ये लैंप है। अब यहां से देखिएगा ये जो नीचे वाली साइड होगी इसको लोअर एज कहेंगे, ये लोअर एज है, और ये जो साइड होगी इसको हम लेफ्ट एज कहेंगे, लेफ्ट एज। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां से देखिए लेफ्ट एज से सपोज हम कह रहे हैं लेफ्ट एज से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे हम इसकी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो इस पर हमने यहां से परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। इस पर ये परपेंडिकुलर है, सपोज इसकी डिस्टेंस x है, ओके। इसकी डिस्टेंस कितनी है, x सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस होगी। अब यहाँ से ये तो लेफ्ट एज से होगी इसकी डिस्टेंस, अब इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसकी सपोज जो लेंथ है उसको मान लेते हैं y सेंटीमीटर। तो आप किसी अनदर पर्सन को क्या बता सकते हो कि जो हमारी इसकी पोजीशन है वो पोजीशन क्या होगी, x, y, यही तो इसकी पोजीशन होगी, x यहाँ है, y यहाँ है, टेबल, ठीक है। तो किसी अनदर पर्सन को इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। क्लियर क्वेश्चन। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रीट प्लान। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है काफ़ी मतलब उसमें थ्योरिकल चीज़ें दी गई हैं, तो आप यहाँ से देखिएगा जो सेकंड क्वेश्चन है रिलेटेड टू एक्टिविटी दी गई है आपकी फर्स्ट एक्टिविटी, फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा इस सीटिंग प्लान जो दिया गया है, सीटिंग प्लान, यहाँ पर भी हमारा स्ट्रीट प्लान है, पूरा स्ट्रीट प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो एक्टिविटी नंबर फर्स्ट आप उसको स्टडी करेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने आपसे करेंगे। ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन, जो हमारा नेक्स्ट यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, यानी कि आर्टिकल जो हमारा नेक्स्ट है कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लान ही बोल सकते हैं उसको हम। आर्टिकल 3.2, आर्टिकल 3.2 कार्टेशियन सिस्टम।
देखिए स्टूडेंट, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है इसको बहुत अच्छे से समझना स्टूडेंट। इससे रिलेटेड हायर क्लास में भी इससे रिलेटेड आप सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लान, सबसे पहले तो हमने जो प्रीवियस चैप्टर में नंबर लाइन को पढ़ा है, ठीक है। तो नंबर लाइन क्या होती है, यानी कि कोई भी नंबर लाइन हो तो उसको किस तरीके से शो करते हैं हम। सपोज मैं बात करूं, एक हमारी ये नंबर लाइन है, ओके। यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 और यहाँ से 5। इस तरफ हमारे 4, अगर इस तरफ प्लस के 5 है तो इस तरफ माइनस के 5 होंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस 3, थोड़ा और डिस्टेंस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -3, -4 एंड -5। क्लियर, ये हमारी नंबर लाइन है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 नंबर लाइन लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। समझना अच्छे से, कार्टेशियन सिस्टम को बहुत अच्छे से समझना आप लोग। हमने एक प्रीवियस चैप्टर में नंबर लाइन को पढ़ा है, तो नंबर लाइन को इस तरीके से शो करते हैं, ओके। और ये जो पॉइंट होता है हमारा, ये ओरिजिन पॉइंट होता है। क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ओके। ओरिजिन, यहाँ से स्टूडेंट हम 2 लाइन लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, देखिएगा। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, स्टूडेंट थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं, ये हो गया इधर वर्टिकल। स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, इस लाइन को देखिएगा, ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल होती है, और इस तरीके की लाइन अगर खींचे हम तो वो कहलाती है हमारी वर्टिकल। ये लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, ये होती है हमारी वर्टिकल। क्लियर ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब क्या करेंगे, 2 लाइन लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो यहाँ से देखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमने ले ली है, नंबर लाइन लेंगे दोनों की दोनों, समझना अच्छे से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं, ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर जैसे 0 है यहाँ पर, और इस तरफ लेंगे हम तो ऊपर हमारे प्लस के हो जाएंगे, नीचे किसके हो जाएंगे, माइनस के। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसको हम x ले लेते हैं, ये इसको y मान लेते हैं। जो हमारी ये लाइन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल ओरिजिन है, हमारी पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन को मान लेते हैं x एक्सिस, ये x होगा और ये x डैश होगा। क्लियर स्टूडेंट। इसको जो हमारी वर्टिकल लाइन है स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं y और y डैश। देखेंगे यहाँ पर जितने नंबर्स हमारे प्लस के होंगे उतने नंबर हमारे माइनस के होंगे। तो यहाँ से -1 -2 -3 -4 और -5। अब यहाँ से देखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों मिल गई हैं। इसको क्या बोलते हैं, जो 0 होता है इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। अब अगर इन दोनों लाइनों को, यानी कि दोनों नंबर लाइन को ओरिजिन से हम ज्वाइन कर दें, देखिएगा इसका ओरिजिन क्या है स्टूडेंट, 0, यहाँ पर भी इसका ओरिजिन 0 है। अगर इन दोनों लाइनों को हम जोड़ दें, इसको वाई वाई डैश बोल देंगे, वाई वाई डैश। क्लियर, ए एक्स डैश था, ए वाई वाई डैश, दोनों को ओरिजिन से हम ज्वाइन कर देते हैं। देखिए इसको ज्वाइन कर रहा हूँ अभी यहाँ से, तो इस तरीके से हमारा बनेगा कार्टेशियन प्लेन। यहाँ हमारा ओरिजिन हो जाएगा 0, ओके। अब इसको देखिएगा, जितने नंबर ए हमारा क्या था, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल है वाई है, वाई वाई डैश, ये एक्स एक्स डैश। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ से स्टूडेंट देखिएगा, जो हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स को हम यहाँ इस पर शो करेंगे। ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है। रख लेते स्टूडेंट इसमें हम 0, इस तरफ हमारे ऑल प्लस के होंगे, देखिएगा एक्स एक्सिस यहाँ पर है तो प्लस के होंगे, एक्स डैश पर क्या होते हैं, माइनस के होंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब ये हमारा एक्स है और एक्स डैश किस पर होगा, माइनस का, यानी कि -1 -2 -3 -4, इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, -5। क्लियर। अब देखिएगा वाई किसके हैं, प्लस के ना, पॉजिटिव नंबर होंगे वाई पर। तो यहाँ देखिएगा ये है वाई, वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव, यानी कि 1 2 3 4 5, वाई डैश माइनस
1 माइनस का 2 -3 -4 और -5। स्टूडेंट ये तो हमारा कार्टेशियन प्लेन बन गया है। अब इस कार्टेशियन प्लेन में सबसे पहले हमें ये याद रखना है कौन सा नंबर प्लस का होगा, कौन सा माइनस का होगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो x एक्सिस होगा स्टूडेंट, x एक्सिस ये पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x एक्सिस पॉजिटिव, या लिख सकते हैं पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट y एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस किसका है, पॉजिटिव है, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव y एक्सिस। क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा x डैश यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसको लिख सकते हैं हम x डैश नेगेटिव, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। यहाँ देखिए पॉजिटिव y एक्सिस लिख देंगे, y एक्सिस। यहाँ पर नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस है, इसके नीचे भी लिख सकते हैं हम नेगेटिव x एक्सिस, x एक्सिस। यहाँ पर नेगेटिव y एक्सिस, क्लियर। ये तो हमारे x एक्सिस थे, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी इसी में स्टूडेंट इसको थोड़ा समझते जाइएगा। अगर आप लोगों को लगता है नंबर छोटे लिखे हुए तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, 5 तक नंबर लिए हमने स्टूडेंट। ओके, तो नंबर ही बहुत अच्छे से याद रखना। इसके बाद हमारे ये क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको भी याद रखेंगे बेटा। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। तो ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा हमारा। सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है अभी आपको। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव एक्सिस क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं। देखिएगा क्वाड्रेंट फर्स्ट है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट सेकंड होगा, पॉजिटिव है ना, क्वाड्रेंट सेकंड, ये हमारा क्वाड्रेंट थर्ड होगा, थर्ड। ये क्वाड्रेंट क्या होगा स्टूडेंट, फोर्थ होगा, क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट। क्लियर है ना। यहाँ से क्वाड्रेंट क्लियर हो गए। अब इसके बाद अगर स्टूडेंट जो हमें दिया गया है कार्टेशियन प्लेन, अगर कार्टेशियन प्लेन पर कोई नंबर हमें शो करना है स्टूडेंट, तो उसको किस तरीके से शो करेंगे। क्लियर। तो शो करने के लिए मैं भी इसको साफ कर देता हूँ सब चीज़ों को। ये क्लियर हो गया ना आपको, पॉजिटिव एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस, इस तरह आ रहा ना। ओके, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई वाई डैश। क्लियर है। इनका भी इसी से याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्स डैश, और जो हमारी यहाँ से वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं हम वाई वाई डैश। और वाई डैश नेगेटिव होगा और वाई प्लस का होगा। ओके, इस तरीके से एक्स हमारा पॉजिटिव होगा और एक्स डैश नेगेटिव होगा। अभी इसको साफ करता हूं। अगर मैं कोई पॉइंट दे दूं और उस पॉइंट को आप किस तरीके से शो करेंगे, यहाँ पर कौन सा पॉइंट बन रहा है। क्लियर। अभी इसको साफ कर देते हैं इसी में। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है। अगर सपोज मैं बात करूं, आप ग्राफ पेपर पर इसको यूज़ करेंगे, और ग्राफ पेपर पर यूज़ करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। अभी यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है। सपोज मैं बात करूँ, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है पी। ओके, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर पी ले लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेंगे। अगर इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट की बात कर लेते हैं तो वो क्या बनेंगे। ओके, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होते हैं उस तरीके से देखेंगे। जैसे यहाँ पर पी पॉइंट, यहाँ पर एक कोई पॉइंट दिया पी, ये है पॉइंट हमारा। क्लियर। सबसे पहले तो हमारे इस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी कि ओ वाई पर परपेंडिकुलर और यहाँ पर ओ एक्स पर परपेंडिकुलर। अगर देखा जाए ओ एक्स पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस पर ये परपेंडिकुलर आएगा, इसका 3 पर आ रहा है, यही परपेंडिकुलर होगा ना। इसको इससे ज्वाइन करने हैं, परपेंडिकुलर ही है। ओके, अब इसके बाद ओ और हमने एक्स को ज्वाइन किया है, या कह सकते हैं और एक्स पर परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है,
OP परपेंडिकुलर होगा ये। अब इसको देखिएगा, इससे अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो हमारे 3 से परपेंडिकुलर, यानी कि और O और Y पर परपेंडिकुलर डालेंगे P से, तो ये यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिएगा पॉइंट जब भी आप लेंगे तो आप पॉइंट लेने के लिए पहले एक्स एक्सेस को लिखेंगे पहले, फिर इसके बाद वाई एक्सेस को लिखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा सर परपेंडिकुलर डाल, थोड़ा तिरछा हो रहा होगा, आप लोग ग्राफ में करेंगे तो क्लियर आएगा। यहाँ से देखिएगा तो पहले एक्स एक्सेस वाले पॉइंट को रखेंगे, तो एक्स एक्सेस पहले क्या है 3 पॉइंट है, तो एक्स एक्सेस पे 3 कॉमा, यहाँ पर देखिए वाई एक्सेस कितना गया 3, ये भी प्लस का है 3, तो पॉइंट क्या बन जाएगा 3, 3। अगर सपोज मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूँ, इसके सामने कोई पॉइंट ले लूँ Q। अब अगर मैं कहूँ, थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, ये पॉइंट है, क्लियर स्टूडेंट। अब अगर मैं कहूँ कि इसके कोऑर्डिनेट बताइए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप लोग बता सकते हो ना, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, आप इस पर परपेंडिकुलर डालिएगा, देखिएगा पहले तो इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं 3 पर मिलेगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, और इसके बाद वाई परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर ये है। अब देखिएगा पहले एक्स की बात करेंगे, पहले हम एक्स एक्सेस के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, फिर वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सेस के कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए यहाँ पर एक्स एक्सेस कितना -3 है, तो क्यू का पॉइंट, ये पी का पॉइंट हो गया, क्यू का पॉइंट क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिएगा -3 कॉमा, वाई एक्सेस कितना गया वो 4, यही तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्यू के। क्लियर बात, कोऑर्डिनेट किस तरीके से आप लोग फाइंड करेंगे। इसके बाद एक्स एक्सेस को बोलते हैं हम एप्सिया, और वाई एक्सेस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस को एप्सिया और एक्स कोऑर्डिनेट को कहें, या एक्स एक्सेस को कहें, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एप्सिया। ओके, बुक में लिखा होगा आपका, एप्सिया बोलते हैं उसको, ABSCISSA, एक्स कोऑर्डिनेट को एप्सिया के नाम से जानते हैं। लिख लीजिए आप लोग, कहीं ना कहीं से लिख दे रहा हूं यहां पर, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम एप्सिया, ABSCISSA, एप्सिया। और इसके बाद वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। याद रखना, एक्स एक्सिस को अगर कोई कहे या एक्स कोऑर्डिनेट को कहे क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं एप्सिया, और वाई कोऑर्डिनेट को कहे तो क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। सारी चीज़ें हैं, आप लोग नोट करते जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने कैच कर ली हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो आप लोग। क्लियर है ना, किस तरीके से हम इस तरीके से किसी भी जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है या कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन पर किस तरीके से पॉइंट को शो कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट कितने कहाँ से शो कर सकते हैं। कोई पॉइंट लिए जाए, ओके, आप लोग नीचे भी शो कर सकते हो, कोई यहाँ पर पॉइंट ले सकते हो, कोई यहाँ पर भी पॉइंट ले सकते हो। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हमारे कुछ एग्जाम्पल्स होंगे और इसके बाद एक्सरसाइज। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हम बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट प्लेन जो है उसको बना लेंगे, और बनाने के बाद उसको समझ लेंगे सारी की सारी चीज़ें कि किस तरीके से प्लेन बनता है, इसमें हम किसको एक्स एक्सेस होता है, कौन वाई एक्सेस होता है, कितने हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, कौन सा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। बहुत अच्छे से आप लोग इसको नोट्स में प्रिपेयर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, थैंक यू।